हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू निफ्टी 500 एंड मार्केट रिस्क ऑप्शन समाचार डिस्कशन विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। ये वीडियो के लिए मैं बेसिकली अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करूंगा। याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, क्योंकि किसी का सुन के ट्रेड करना बहुत ही खराब होता है एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ लूजिंग मनी। ये मैं जो वीडियो कर रहा हूं, दिस इज माय वीडियो लॉग एंड टू हेल्प द यूजर्स ऑफ द रेनबो सेटअप, टू हेल्प देम नेविगेट थ्रू द मार्केट। तो चलिए चालू करते हैं। ये एनालॉजी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल नीड द एस डी आर एस आई एक्स। We'll go to indicators, invite only, we'll type SD Rainbow Wave version 1 V1 and वो हम लोग अप्लाई करेंगे। We will also need SD Rainbow Wave ऑप्शन का रीडिंग देखने के लिए, and we'll also need SD Rainbow Wave V2, that is the risk master. फॉर नाउ करेंटली मैं एसेट मास्टर और ऑप्शन मास्टर को स्विच ऑफ कर दे रहा हूं। बस रिस्क मास्टर के जरिए मैं देखने वाला हूं ओवरऑल मार्केट रिस्क का सिचुएशन क्या है, और इसके लिए मैं वीकली चार्ट का पहले इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट आई यूज द वीकली चार्ट। कल हम लोग देखे थे, लास्ट टाइम जब डिस्कशन हुआ था, इट वाज फुल्ली ग्रीन। नाउ धीरे धीरे शॉर्ट टर्म रिस्क थोड़ा एलिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है, विच इज बैड न्यूज। एंड बैड न्यूज ही नहीं, दिस इज a very bad news given that we are close to a recession risk turnaround point. We are in a recessionary cycle, no doubt about that. Exact किस point से hit होगा, no one can predict, but we are trying to get close. हम लोग close जाने की कोशिश कर रहे हैं via this risk master and other setup. So currently what I am seeing in the weekly chart, recession risk is high and gradually risk is rising. It is no longer green, it is in yellow. Now we will go to the daily chart. Yesterday last time already हम लोग देखे थे, रीडिंग्स थोड़ा रिस्क के तरफ जा रहा है इन द डेली चार्ट, नॉट एक्सट्रीमली रिस्की क्योंकि अभी भी रेड नहीं है, ओनली रिसेशन रिस्क थोड़ा एलिवेटेड है, इंडिया स्पेसिफिक रिस्क भी एलिवेटेड है। अब हम लोग 125 मिनट्स 125 मिनट चार्ट में चले जाएंगे और 125 मिनट चार्ट में देखेंगे क्या सिचुएशन। इट्स वेरी हाई। ये जो ऊपर का चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, दीज आर ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, तो ज्यादा फ्लक्चुएटिंग वाला दिखा रहा है कि रिस्क इज ऑन द हायर साइड। लेस फ्लक्चुएटिंग और स्टेबल मेजर वो दिखा रहा है रिस्क बढ़ रहा है धीरे धीरे। इंडिया स्पेसिफिक रिस्क इज ऑन द राइज, दैट मीन निफ्टी के तरफ डाउन साइड प्रेशर लगातार रहेगा। एंड रिसेशन रिस्क टर्न अराउंड पॉइंट, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये कोई भी टाइम फ्रेम में डालिए सेम ही दिखाएगा। So it is basically showing that we are in a recessionary risk zone के पास। Now we will switch off the risk master and अब हम लोग चालू करेंगे एसेट मास्टर। एसेट मास्टर में करंटली मैं जाऊंगा वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में हम लोग देखेंगे निफ्टी को, एंड ये टेबल का साइज हम लोग छोटा कर देंगे रिलेटिवली ऑटो, ताकि ये स्क्रीन में बेहतर फिट हो। It is clear this is the chart of Nifty and it is bearish. It is under bearish pressure. 12 में से 9 फैक्टर बियरिश है, 5 फैक्टर नीचे, 4 फैक्टर ऊपर। 12 फैक्टर फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप में 9 फैक्टर इज वेरी बियरिश। एक गुड न्यूज अगर बायर्स के लिए देखिए, गुड न्यूज ये है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड मीडियम टर्म स्टिल बुलिश। प्रेफर्ड ट्रेड्स बोला जा रहा है बाय सपोर्ट एंड सेल रेजिस्टेंस, एंड सेलर्स का जीतने का प्रोजेक्टेड प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 43%। ये रिलेटिवली थोड़ा पॉजिटिव कह सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी पॉजिटिव नहीं है बायर्स के लिए। सेलर्स को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दीज रीडिंग्स, दैट मींस इट हैज नॉट फुल्ली सुपर बियरिश टर्निंग येट, तो बीच बीच में इसको बाय सपोर्ट मिलता हुआ रहेगा।
अब हम लोग चले जा रहे हैं इन द डेली चार्ट। डेली चार्ट में हम लोग निफ्टी को देखेंगे, ये ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहा है, 500 को थ्रेट कर रहा है, 500 साइकोलॉजी लेवल को। अभी भी व्हाइट क्रॉस आउटसाइड द कैंडल बॉडी है, विच इज अ वार्निंग, देयर कैन बी सडन अप बाउंस। आज एक डेटा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, हो सके बाउंस बैक हो। व्हाइट क्रॉस बाहर रह के थोड़ा वार्निंग दे रहा है कि इट इज नॉट अ, थोड़ा केयरफुल होके शॉर्ट करना चाहिए। बट ओवरऑल सिचुएशन शॉर्ट का ही है, 12 में से 12 फैक्टर इज बियरिश। सॉरी, बुलिश ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी देखिए 0%, अपर टेबल, ऊपर का टेबल में। सेल ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्टेड 64% अप्रोक्सीमेटली। सो ओवरऑल सेलर्स के तरफ ही है मार्केट। अब हम लोग चले जाएंगे शॉर्ट टर्म स्विंग, यानी 125 मिनट टाइम फ्रेम, वहां पे क्या चल रहा है। स्टेडी लगातार काल से सेल ऑफ का ही सिग्नल है, और अभी तो निफ्टी 500 तोड़ दिया है, धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहा है। इट्स 490 489 पे ओवर कर रहा है। सो ओवरऑल 125 मिनट्स चार्ट में भी 12 में से 12 फैक्टर बेरिश, सेल ब्रेकडाउन, सेल रेजिस्टेंस, प्रेफर्ड ट्रेड, सेल ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, 61%। ओवरऑल इट इज रिमेन्स बेरिश एट दिस पॉइंट। अब हम लोग जा रहे हैं 15 मिनट का चार्ट देखने। 15 मिनट चार्ट, इट इज क्लियरली बियरिश। एक करेक्शन आया था, ग्रीन कैंडल हुआ, बट वो बाइंग के लिए फुल ग्रीन भी नहीं हुआ, बैकग्राउंड येलो ग्रीन नहीं हुआ। So it was bad, and once again Nifty is clearly under bearish pressure. 500 तोड़ के ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहा है, 475 एटसेट्रा। अब हम लोग चले जाएंगे निफ्टी 500, और 500 को हम लोग देखते हैं डेली चार्ट में, नॉट बिलो दैट, क्योंकि 500 होता है स्टॉक के लिए। अब ये ब्यूटीफुल जो है लेवल थोड़ा गलत हट गया था, पॉसिबली अपर टाइम फ्रेम को देके कुछ लेवल होगा, बट दिस इज द मेन लेवल फॉर निफ्टी 500, और उसी के पास जा रहा है। बीच में यहाँ पे रुका था 21,900, वहीं पे निफ्टी है। आई थिंक इट विल ड्रॉप अ बिट फार्दर 21,600, एंड ये सपोर्ट लेवल के आसपास ये कंसोलिडेशन करना शायद चालू करेगा। एंड अगर जोर से तोड़ रहा है नीचे की तरफ, और एक फ्लैट लाइन है आपको दिखेगा, दैट इज क्लोज टू द 500, तो हो सके ये जोन से निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले, सॉरी सपोर्ट ले। नो, नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली यही लेवल पे रुकेगा, इट कुड बी अ जोन ऑफ दिस वन की 480 से 21,660, ये जो 180 रुपीज का एरिया है, इस एरिया पे निफ्टी 500 कैन स्टार्ट टू टेक सपोर्ट। तो ये रहे निफ्टी 50 निफ्टी 500 का सिचुएशन। बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, आई विल नॉट डू इट फॉर द बुल साइड। और क्या करेंगे, और हम लोग लगाएंगे ऑप्शन मास्टर को। ऑन ऑप्शन मास्टर ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं 125 मिनट के चार्ट पर। इंट्राडे में भी किया जा सकता है, डिफरेंट टाइम फ्रेम, इट इज जस्ट माय प्रेफरेंस, एंड बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक ये प्रेफरेंस मैं किया हूं। अब मैं ऑप्शन मास्टर में मदर सेटअप है, ये ऑप्शन सब दिखा देता है, बट हम लोग क्रेडिट स्प्रेड में जाएंगे। एंड क्रेडिट स्प्रेड में इसी टाइम से कौन सा ट्रेड चलते आ रहा है, बियर स्प्रेड। और देख के लग रहा है सारे के सारे जो बियर स्प्रेड रिकमेंडेड था, ऑल विल गो, सॉरी बियर स्प्रेड नहीं, कॉल स्प्रेड था, बियर कॉल स्प्रेड मतलब कॉल बेचने का। तो जो भी लेवल था कॉल बेचने का, सारे के सारे ट्रेड हैज टर्न एंड गॉन इनटू प्रॉफिट। और हम लोग देखेंगे थोड़ा डेबिट स्प्रेड को, यानी ऑप्शन बाई करके क्या गेम खेलने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन बाई करके जो गेम खेला जा रहा है, उसमें हम लोग का चल रहा है बियर पुट स्प्रेड, मतलब पुट बाई करके पुट का स्प्रेड बना के डाउन साइड के तरफ हम लोग ये गेम खेल रहे हैं। तो ये रहे ऑप्शन का सिचुएशन, लार्जली प्रेफर्ड। अब नाउ जी, जो ऑप्शन बाइंग का गेम होता है, हम लोग बस सिग्नल नेकेड फॉलो नहीं करते, ओवरऑल मार्केट देख के डिसीजन ले पाते हैं। तो बियर स्प्रेड अच्छा जा रहा है ओवरऑल,
कॉल स्प्रेड, कॉल बेचना, पुट खरीदना, ये सिचुएशन में सही जा रहा है। एंड याद रखिएगा, नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन, ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सट्रीमली रिस्की, सबके लिए सूट नहीं करता, बिना जान के आपको जंप बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। So that's all friends, it has been awesome going with the Fountain of Gold। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू मेंबर्स। आपके लिए वीडियो पहले रिलीज होगा बिफोर द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए ये 3 बजे रिलीज होगा, वेर मेंबर्स अभी से इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, once again as always, happy trading।